Radhe Radhe to everyone. So welcome to you all. Here we are solving questions from JEE Mains 2025. So this is our first question. If the set of all A it's belong to real number for which the equation 2x square plus a minus 5x plus 15 equals to 3a, and this equation has no real roots, is the interval alpha beta. Now x, capital X is your x is belonging to integer and your x lies between alpha and beta. We have to find summation of x square. Okay, so when it has no real roots, let's make use of this concept. So b square minus 4ac, 4 2 ja and 15 minus 3, ठीक है. This is less than 0, no real roots, ठीक है. So opening out this, we will get the equation a square plus 14a minus 95 less than 0. So by midterm split, your a is belonging to your alpha beta is minus 19 and 5. It is already written, ठीक है. So your x lies between minus 19 x और 5, ठीक है. So your summation of x square is वो होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, ठीक है. देन अनदर वन इज 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 18 तक, ठीक है. सो दिस इज सेपरेट आउट, दिस इज सेपरेट आउट. सो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे. हम अगर एन स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर दें, एन प्लस 1 2n प्लस 1 ओवर 6, तो यहाँ पे इस वाले में n 4 होगा और इस वाले में n 18 होगा. सो विल हैव 4 5 9 ओवर 6 प्लस 18 19 this over 6. So on calculating 3 is the answer. Next question is, if sine x plus sine square x equals to 1, your x is belonging to first quadrant where 0 and pi by 2 is not included, then we have to find this expression. Cos की पावर 12 है, 10 की भी. Okay, so by this अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन ऑफ x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर. तो वन थिंग आई गेट कि साइन x इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ऑफ x, और जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है देयर वी कैन यूज दिस थिंग दैट वी हैव कैलकुलेटेड. अब अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ कॉस से मल्टीप्लाई करूँ तो आई कैन राइट कि माई 10x इक्वल्स टू कॉस ऑफ x. नाउ दिस कॉस आई कैन राइट हेयर एंड जिससे मेरा काफ़ी इजी हो जाएगा. तो ये मेरा 2 टाइम्स कॉस 12 ऑफ x प्लस ये मेरा हो जाएगा 3 टाइम ये कॉस ये 2 कॉस ऑफ 10x प्लस 2 टाइम्स कॉस ऑफ 8x, ठीक है. तो ये मेरा आ जाएगा मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 2 टाइम्स साइन 6x प्लस 6, और ये मेरा कॉस 10x है, कॉस 8x है, तो जिसकी जगह मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ 4x 5 आएगा ना, ये तो आगे वाला 4 आएगा 5x और साइन ऑफ 4 रेज़ टू पावर 4x. अच्छा ये भी अगला. सो इट इज़ माई 2 कॉस ऑफ 6x, यहाँ पे बन जाएगा 2 टाइम्स साइन ऑफ
क्यूब एक्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, आई टेक 2 कॉमन, सो what I'll have sin 6x plus sin of 5x 3 आ जाएगा, प्लस 3 ऑफ sin this प्लस sin of क्यूब x। ठीक है, तो साइन ऑफ क्यूब एक्स अगर मैं बाहर ले लूँ कॉमन, तो ये आएगा 2 साइन ऑफ क्यूब एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन क्यूब एक्स प्लस प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, साइन एक्स प्लस 1 है ना, तो ये आएगा 2 साइन क्यूब ऑफ एक्स, ये साइन एक्स प्लस 1 क्यूब। नाउ अगर ये साइन अंदर आ रहा है तो व्हाट आई विल गेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, और ये वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 2 इज़ द आंसर। घुमा फिरा के वही क्वेश्चन एक्सप्रेशन आ गया, दैट वाज गिवन ऑलरेडी इन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व दिस y equals to mod of y equals to 1 minus x square, and another one is circle given as b alpha. Now 9 alpha is equals to beta pi plus gamma. बीटा गामा आर इंटीजर्स, तो वैल्यू निकालनी है हमें बीटा माइनस गामा की। नाउ सर्कल, ये हमारा सर्कल बना है, ठीक है, और ये चीज़ हमारी क्या होगी, कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ये वाला एरिया रिक्वायर्ड एरिया आ गया, दोनों कर्व्स को आई हैव ड्रॉन इट। नाउ अल्फ़ा हमारा रिक्वायर्ड एरिया है और वो हो जाएगा आपका 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट माइनस आपको करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, जो 0 से लेके 1। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 हो गया 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 0 to 1। तो ये हमारा पाई माइनस 8/3, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 3 अल्फ़ा इज़ 3 पाई माइनस 8। ठीक है, सो अब मुझे यहाँ 9 करना है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड्स को, बिकॉज आई हैव टू मेक दिस इक्वेशन सो दैट आई कैन इक्वेट दिस। सो ये आ जाएगा दिस 9 पाई, आई हैव मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय 3, सो 9 अल्फ़ा, तो बीटा इज़ 9 ऑन कंपेयरिंग दिस एंड दिस। ठीक है, एंड योर गामा इज़ -24। नाउ वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ बीटा माइनस गामा, तो ये 33 इज द आंसर।
now if the domain of the function this be alpha beta and the domain of the function this be okay, तो कुल मिला के क्या करना है, सबका हमें डोमेन निकालना है. So to find its domain, see its base has no problem. What we have to do, 18x x square minus 77, this should be greater than 0. ठीक है, तो इसको ये हमारा इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं. x plus 77, your sign changes, so your this also changes. So ये आपका आ जाएंगे इनके रूट्स. ठीक है, सो अल्फ़ा इज़ 7 एंड बीटा इज़ 11. ठीक है, आपको बेबी कर्व से आप करोगे ऑब्वियसली 11 और 7, ये प्लस आ जाएगा, 1 माइनस और प्लस, तो लेस देन. ठीक है, नाउ देन F2. तो यहाँ पे आपका 3 केस बन जाएंगे. एक तो बेस है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 और वो 1 नहीं होना चाहिए. ठीक है, और ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. 3 केसेस हो गए. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा 2x माइनस 1 ओवर x प्लस 2 और नीचे हमारा हो जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 1. ठीक है, सो वेवी कर्व से ये 4, ये हाफ, ये -1, ये -2, सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. सो हमारा जो होगा यहाँ से हो जाएगा कि x इज़ ग्रेटर देन 1, तो 1 से हमें बड़ा ही लेना है. तो बड़ा लेंगे तो सिर्फ कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2. तो 4 और इन्फिनिटी आ रहा है हमारा कॉमन एरिया. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हम लिख देते हैं गामा इज़ अवर 4 और डेल्टा इज़ अवर इन्फिनिटी. बट व्हाट वी हैव टू डू, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर. तो अल्फ़ा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर एंड गामा का स्क्वायर. सो आंसर इज़ 186. इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना. नाउ लेट द फंक्शन दिस be not differentiable at 2 points. X is equals to alpha equals to 2 and x equals to beta. Okay, then the distance of the point alpha beta from the line this equals to what? So अब हम ये देखते हैं इस पूरी इक्वेशन में अगर हम बात करें cos of x जो है ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा. दिस इज़ ऑलवेज डिफरेंशिएबल. तो हमें कहाँ पे चेक करना है, हमें हमेशा मॉड के अंदर ही प्रॉब्लम आती है ना डिफरेंशिएबिलिटी की, बाकी जगह तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. सो हमें यहाँ पे ये चेक करना है. ठीक है, सो ये एक्चुअली इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, इक्वल्स टू 0. इक्वल्स टू 0 ये यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है. ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल है. सो ये 0 कब होगा, अच्छा पर एक, अच्छा अल्फ़ा की जगह 2 ऑलरेडी पुट है हमारे पास, तो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन ए निकालने के लिए 4 माइनस 2a प्लस 2. तो यहाँ से a क्या आ गया, 3 आ गया. तो ये एक्स स्क्वायर माइनस दिस प्लस 2, तो इसके रूट्स आ जाएंगे 2 एंड 1. तो इट मीन्स अल्फ़ा जो 2 था तो बीटा 1 आ गया. ठीक है, पर ये वैसे तो ये 1 पे डिफरेंशिएबल है, बट चलो फिर भी देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो लग रही है इस क्वेश्चन में. ना इसका डिस्टेंस इससे निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा
12 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 10 ओवर 144 प्लस 25, तो 13 हो जाएगा। तो ये है 24 प्लस 15 ओवर 13, 39 over 3 is the answer. हाँ, 3 is the answer, but there is one thing. इसका जो आंसर दिया है उन्होंने NTA वालों ने, जो मैंने आंसर शीट में, तो वहाँ भी कुछ गड़बड़, दे हैव गिवन 1, ठीक है, बट आपको अगर आपने ये क्वेश्चन किया है तो यू मस्ट हैव गॉट सम ग्रेस मार्क्स ऑल्सो इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let a straight line L pass through the point this and be perpendicular to the lines this. If the line L intersect the YZ plane at the point Q, distance between PQ is. Okay. तो vector parallel to L. Vector parallel to L. तो ये हो जाएगा I J N K 2 1 minus 2 1 3 4, तो ये आ जाएगा 10 I 10 J प्लस 5 K। प्लस के, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ एल जो हमारी है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स दिए ना, तो ये हमारी आ जाएगी x माइनस 2 y प्लस 1 और z माइनस 3। प्लेनर पॉइंट्स क्या है, वो है 2 माइनस 2 एंड 1। लेट दिस बी लैम्डा, ठीक है। तो Q के हमारे पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। सो ये YZ प्लेन में है, तो यहाँ से ये x वाला तो ज़ीरो हो जाएगा। अब अगर 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो वहाँ से लैम्डा क्या आएगा, माइनस 1 आ गया। तो Q के पॉइंट्स क्या 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 आ जाएंगे, 0 1 एंड 2। नाउ डिस्टेंस निकालना है हमें P एंड Q का। P पॉइंट्स ये, Q पॉइंट्स ये, सो आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट S n यूनियन 0 नेचुरल नंबर में तो 0 इंक्लूड किया है। डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम S टू R बाय, ये दिया है log ln e इक्वल्स टू x ln 2/5, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ R। सम ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ R। तो S अगर हम देखा जाए, देखिए तो जो हमारा S है वो क्या होगा, 0 1 2 3 इट गोज़ ऑन, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ln y ln 2/5 यहाँ पे x, तो y इक्वल्स टू 2/5 x। अब हमारा अगर हम देखें तो ग्राफिकली हम इसको कैसे बता सकते हैं, ये आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 1 से छोटा है ना, ये 2/5 बेस, ठीक है, ये हमारा 0 और 1 आ रहा है। नाउ अब हमारा जो सम होगा वो क्या होगा, 1 2/5 ओवर 1 2/5 ओवर 2 2/5 ओवर 3, तो GP बन गई इन्फिनिटी वाली, सो ये आ जाएगा A 1 माइनस R, 5/3 is the answer।
Next question is let the line x plus y equals to 1 meet the axis of x and y at A and B. Right angle triangle AMN is inscribed in the triangle OAB. O is the origin and points M and N lie on the line OB and AB respectively. If the area of the triangle AMN is 4/9 of the area of triangle OAB और AN रेशो NB जो है लैम्डा रेशो 1 है. सम ऑफ ऑल पॉसिबल. ओके, ये कुछ हमारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे है. ये हमारा B पॉइंट, ये हमारा A पॉइंट. ठीक है. अब हमारा ये M यहाँ से परपेंडिकुलर N. ठीक है. तो अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा हमारा 45 माइनस थीटा, ये वाली चीज़, ये थीटा है. ठीक है. ये O पॉइंट है. नाउ एरिया ऑफ AOB इज हाफ. ठीक है. एरिया ऑफ AMN तो ये आ जाएगा 4/9 ऑफ 1/2 मतलब 2/9. नाउ इक्वेशन ऑफ AB जो है वो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 1. नाउ OA जो है 1 है. AM हम क्या लिख सकते हैं सीकेंट 45 माइनस थीटा. ठीक है. और AN सीकेंट 45 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा. ठीक है. AM हो गया, MN हो गया, AN हो गया, MN हम लिख सकते हैं सीकेंट 45 माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा. सो एरिया ऑफ AMN the half secant square 45 माइनस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा. और ये कितना इक्वल दिया है 2/9 के ये दिया है हमारे. तो यहाँ से हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा 2 और 1/2 2 and 1/2. नाउ ये तो कभी हो ही नहीं सकता 2, तो tan थीटा इज 1/2. तो cot थीटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे AN ओवर NB, AN ओवर NB cot थीटा है. ठीक है. cot थीटा 2 हो जाएगा. ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा. तो ये 2:1. दिस इज द आंसर. सो आई होप ये आपको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.